आज हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का भाग 9 पढ़ेंगे। सुधा। हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता और मेरे ही साथ जागता है। उस जन्म में कोई तपस्वी है। देखो, इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है। बाहों पर भी ऐसे निशान हैं। जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला। तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी रहा होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता तो। सुधा। इसका ब्याह मैं बच्ची से करूंगी। निर्मला। चलो बहन, गाली देती हो। बहन से भी कोई ब्याह करता है। सुधा। मैं तो करूंगी, चाहे कोई कुछ कहे। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊंगी। जरा देखो तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है, या मुझे ही ऐसा मालूम हो रहा है। निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। यह ज्वर कब आ गया? दूध तो पी रहा है ना। सुधा। अभी सोया था, तब तो देह ठंडी थी। शायद सर्दी लग गई होगी। उड़ाकर सुलाए देती हूँ, सवेरे तक ठीक ही हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार और तेज हो गया। आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया। न वह हाथ पैर हिलाता था, न हंसता बोलता, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी है। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम साहब का यहाँ कुछ काम नहीं। साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नजर लग गई है। भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे। सुधा। अम्मा जी, भला यहाँ नजर कौन लगा देगा? अभी तक तो बाहर कहीं गया ही नहीं। माता। नजर कोई लगाता नहीं बेटी। किसी किसी आदमी की डीठ बुरी होती है, आप लग जाती है। कभी कभी माँ बाप तक की नजर लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया। मैं इसे हुकूमतें देखकर डरी थी कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई हैं। यही नजर की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया महरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन, यह दीठ है और कुछ नहीं। जरा पतली पतली तीलियां मंगवा दीजिए। भगवान ने चाहा तो सांझ तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरे में बांध दिया और कुछ बुदबुदा कर उसी पीले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब जो देखा तो 5 तीलियां छोटी बड़ी हो गई थी। सब स्त्रियां यह कौतुक करने लगी और देखकर दंग हो गई। अब नजर में किसे संदेह हो सकता था। महंगू ने फिर बच्चे की तीलियां से सहलाना शुरू किया। अब की तीलियां बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा ही अंतर रह गया। यह सब इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब थोड़ा सा और रह गया है। महंगू दिलासा देकर शाम को फिर आने का वादा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और खराब हो गई। खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त 5 तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गई, लेकिन सोहन को सारी रात खांसते गुजरी। यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें पलट गई। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माता जी नया रंग लाई। महंगू नजर ना उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना ना दे सकी। मेहरी सोहन को एक चादर में लपेटकर एक मस्जिद में ले गई और फूंक डलवा लाई। शाम को भी फूंक छोड़ी, पर सोहन ने सिर ना उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीत जाए तो सुबह पति को तार दूंगी, लेकिन रात कुशल से बीतने ना पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथ से छिन गई। वही जिसके ब्याह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला गया।
जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू ना थमते थे, सब्र ना होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन सा मुंह दिखलाऊंगी, उन्हें खबर तक ना दी। रात को ही अगर तार दे दिया होता तो दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचते। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक को जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, लेकिन सुधा उनके पास ना गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन सा मुंह दिखाए। उसने अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीन कर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद से देखकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक हुक्मुकाकर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता था और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बाप की गोदी नहीं छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वह किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी गोद सूनी देखकर वह चिल्लाकर रो न पड़े। पति के सम्मुख जाने की उपेक्षा उसे मर जाना सही लगा, और यही आसान था। वह एक क्षण के लिए भी निर्मला को ना छोड़ती थी कि कहीं पति का सामना ना हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, जो होना था हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी? रात को ही तो चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन सा मुंह लेकर उनके पास जाऊं? मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरा पैर न थरथराने लगे, मैं गिर ना पड़ूं। निर्मला, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभाले रहूंगी। सुधा, मुझे छोड़कर भागोगी तो नहीं? निर्मला, नहीं नहीं, भागूंगी नहीं। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा आता है। मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूँ, मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। सोहन को वह बहुत प्यार करते थे बहन, ना जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढाढ़स क्या देखूं? आप ही रोती रहूंगी। क्या रात को ही चले जाएंगे? निर्मला, हाँ, अम्मा जी तो कहती थी कि छुट्टी नहीं ली थी। दोनों सहेलियां मर्दाने कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला से विदा ली। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि ना जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जी नहीं चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी यह पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था? उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी नहीं की थी। अब आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असह्य जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है? यह केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनने का न कोई हेतु है न बिगड़ने का। फिर बालकों को भी अपने घरौंदे से, अपनी कागजात और नामों से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौने का वह जान के पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वह विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि के पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं आता। क्या हंसते खेलते बालकों का प्राण हर लेना खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेल सकता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठकर खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों से कमरा तैरता हुआ जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने उनकी छाती पर सिर रख दिया और रोने लगी। लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्ष स्थल से लिपटी हुई
वह अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होते हुए पाती थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक आंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने रमणी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वो कर चुका था, फिर वह क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों से ही विश्वास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोए वही सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ वो मोहब्बत के मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नजर के धोखे में थी। हाय, तुम उसका मुंह भी ना देख पाए। ना जाने इन दिनों उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोता देखता तो अपने कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंखें बंद हो गई। कुछ दवा दर्पण भी काम ना आई। यह कहते कहते सुधा की आंखें फिर उमड़ आई। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध ना मरा होगा जिससे घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई। सुधा, निर्मला ने तो मेरी बड़ी मदद की। मैं तो एक आध झपकी ले भी लेती थी, पर उसकी आंखें नहीं झपकी। रात रात भर लिए बैठी रहती या टहलती रहती थी। उसके एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर, हाँ, छुट्टी लेने का मौका ना था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा, यह सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं। डॉक्टर, राजाओं को और काम ही क्या है। सुधा, मैं तो आज ना जाने दूंगी। डॉक्टर, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा, तुम मत जाओ ना, तार दे दो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी लेती चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति की प्रेमपूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक संताप को हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उसमें हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियों करने का अवसर मिल जाता है, जिसके लिए वह हमेशा से बेचैन रहती है। मनसाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने। प्रत्यक्ष बात यह थी कि यह सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर ना करे लड़कों का सौतेली माँ से पाला पड़े। जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फेरनी हो, वह बच्चों के रहते हुए दूसरा विवाह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह ना हो गया हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो गया। उसकी मति ही फिर गई। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल यह थी कि लोग टिप्पणियों पर संतुष्ट ना होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब सियाराम और जियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते। यहाँ तक कि दो एक महिलाएं तो उसकी माता के सील और स्वभाव को याद करके आंसू बहाने लगती थी। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही लाडलों की यह दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा। जियाराम कहता, मिलता क्यों नहीं है? महिला कहती, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके सेर का मंगवा कर रख दिया, पियो चाहे ना पियो, कौन पूछता है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहवाती और मंगवाती थी। वह तो चेहरा ही कह देता है। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वह सूरत ही नहीं रही। जिया को अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद याद नहीं था
जो इस आक्षेप का उत्तर देता और ना ही उस समय की अपनी सूरत याद थी तो चुप रह जाता। इन शुभ आकांक्षाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक ही था। जियाराम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान नीलामी हो जाने के बाद दूसरे घर में उठाए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया। वह आमदनी ही तो नहीं रही थी तो खर्च कैसे चलता। दोनों कहार अलग कर दिए गए। जियाराम को यह कतर ब्योत बुरी लगती। जब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद रहने से तो आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दूध क्यों नहीं लाते? पानी के पैसे तो मुझसे ना दिए जाएंगे। जियाराम, मैं दूध दुहाने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब? मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूँ। दूध लाना कोई चोरी तो नहीं है? जियाराम, चोरी नहीं है। आप ही को कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म ना आएगी? मुंशी जी, बिल्कुल नहीं। मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरियां लाया हूँ। मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम, मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दुहाने जाऊं? आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया? मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सूझता कि मेरी आमदनी अब पहले सी नहीं रही, तो इतने नादान क्यों बनते हो? जियाराम, आखिर आपकी आमदनी को क्या हो गया, क्यों कम हो गई? मुंशी जी, जब तुम्हें अकल ही नहीं है तो क्या समझाऊं? यहाँ जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मुकदमे कौन ले और कौन तैयारी करे, वह दिल ही नहीं रहा। अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम, अपने ही हाथों ना? मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमक, यह ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों कोई अपना गला काटता है? जियाराम, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था। मुंशी जी अब जब्त ना कर सके, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो? आखिर किस बिरते पर? मेरी रोटियां तो नहीं चलाते? जब इस काबिल हो जाना मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूंगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं है। कुछ दिनों अदब और तमीज सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम करूं उसमें तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे जैसे चाहूं खर्च करूं। तुमको जबान खोलने का भी हक नहीं है। अगर फिर तुमने मुझसे बेअदबी से बात की तो नतीजा बुरा होगा। जब मनसाराम ऐसा रत्न खोकर मेरे प्राण ना निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर नहीं जाऊंगा, समझ गए? यह कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहां से ना टाला। निशंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं? हमें चाहे कितनी ही तकलीफ हो, मुंह ना खोले। मुझसे तो यह नहीं होगा। भाई साहब को अदब और तमीज का इनाम मिला, उसकी मुझे भूख नहीं है। मुझमें जहर खाकर प्राण लेने की हिम्मत नहीं है। ऐसे अदब को दूर से ही दंडवत प्रणाम करता हूँ। मुंशी जी, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? जियाराम, लड़के अपने बुजुर्गों की ही तो नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उसका कुछ भी असर ना होगा, उसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी किसी बात पर रोज ही एक झपट हो जाती थी। मुंशी जी ज्यों ज्यों तरह देते थे, जियाराम और भी शेर हो जाता था। एक दिन जियाराम ने रुक्मिणी से यहाँ तक कह डाला, बाप है यह समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूं तो भरे बाजार में पिटवा दूं। रुक्मिणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से बेपरवाही ही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया। यह नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी न लाते थे कि शैतान उसके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान से कह भी चुका था, देखूं अब की कैसे इस घर में आती हैं।
मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसता। अपने ही लड़के का क्या करूं? सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने लड़के से ही हारता है। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो वह बोला, साफ साफ कह दूं, बुरा तो ना मानिएगा। सिन्हा, नहीं, जो कुछ भी तुम्हारे मन में हो साफ साफ कह दो। जियाराम, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या कर दी है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या करेंगे। अगर उनकी यह इच्छा ना होती तो ब्याह ही क्यों करते? डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी तो वह हत्या कर सकते थे। जियाराम, कभी नहीं। उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों पर जान देते थे, अब मुंह तक नहीं देखना चाहते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में कोई ना रहे। अब जो लड़के होंगे उनके रास्ते से हम लोग को हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों आदमियों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफें देकर भगा देना चाहते हैं। इसलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो फिर देखिए कैसी बाहर आती है। डॉक्टर, अगर तुम्हें भगाना ही होता तो कोई इल्जाम लगाकर घर से निकाल ना देते। जियाराम, इसके लिए मैं पहले से ही तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर, सुनो तो, क्या तैयारी है? जियाराम, जब मौका आएगा देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चलता हुआ गया। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने फिरकर देखा भी नहीं। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान भी सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहां भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोला, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ खाने का मजा ही नहीं आता। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती हैं। जबरदस्ती खा लेता हूँ पर खाने की तरफ ताकने का भी जी नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे यहाँ तो सब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन ना छूती होंगी। जियाराम, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी को इसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं, इसलिए तो महाराजिन को अलग किया है। अगर रुपए नहीं हैं तो गहने कहाँ से बनते हैं? डॉक्टर, यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत दिक्कत करते हो। जियाराम हंसकर, मैं उन्हें दिक्कत करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी उनसे बोलता भी हूँ। मुझे बदनाम करने का उन्होंने बेड़ा उठा लिया है। बेसबब बेवजह पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है भला? मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ कि लुच्चों की सोहबत रखूं, मगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जनाब, कोई हो, हर वक्त की धौंस नहीं सह सकता। डॉक्टर, भाई मुझे तो उन पर बहुत बड़ी दया आती है। यह जानमाना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। ऐसे आदमी क्या कर सकता है? वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से उन्हें प्रसन्न तो रख सकते हो। बुढ़ों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं है। यकीन मानो, तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने के लिए काफी है। इतना पूछने से तुम्हारा क्या खर्चा होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? इसी पर वह प्रसन्न हो जाएंगे। वह तुम्हारी यह उद्दंडता देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ,
कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो शादी करके गलती की, अब इसे वह स्वीकार भी करते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी ऐसे मुंह से ना निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल आने का मौका ही क्यों दो कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज़्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वह जो कुछ कहते हैं मेरे ही भले के लिए कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी कोई नहीं हो सकता। उसके ऋण को कोई मुक्त नहीं कर सकता। जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भावों को संपूर्णतः लोप ना हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से न आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ, दूसरों के बहकाने में आ गया। अब आप मेरी भी जरा शिकायत ना सुनिएगा। आप पिताजी से मेरे अपराध की क्षमा मांग लीजिएगा। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूँ। उन्हें मैंने बहुत सताया है। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दें, नहीं मैं मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊंगा और डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए थे। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर ही आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो कै बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा। डॉक्टर सिन्हा मिल गए थे, उनके साथ उनके घर चला गया था। उन्होंने खाने की जिद की तो मजबूरन खाना पड़ा, इसी में देर हो गई। मुंशी जी डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होंगे, और कोई काम नहीं था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं है मुंशी जी, जरा भी नहीं। तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं है, और मुझसे जो लोग बातें किया करते हैं वो तो गढ़ी हुई बातें करते हैं। जियाराम, और दिनों की बात मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैंने कोई बात नहीं की जो इस वक्त आपके सामने ना कर सकूं। मुंशी जी, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु मंत्र कोई जरूरी नहीं है। मुंशी जी, तो अब तो लुच्चे ना जमे होंगे। जियाराम, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं, जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं। मुंशी जी, हमारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि उन्हें यहां मत जमा किया करो, पर तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिरी बार कह देता हूं कि अगर तुमने उन सौदों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखिए क्या करती है। मेरे दोस्तों में आधे से ज्यादा पुलिस के अफसरों के ही बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ क्यों कष्ट उठाऊं। यह कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया, और एक क्षण के लिए हारमोनियम के मीठे स्वरों की आवाज बाहर आने लगी। सहृदयता का जलाया हुआ दीपक निर्दय व्यंग के एक झोंके से बुझ गया। अड़ा हुआ घोड़ा चुमकारने से चोट मारने लगा था, पर हंटर पड़ते ही फिर अड़ गया और गाड़ी के पीछे ढकेलने लगा। अब की सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा। वह तो मैके में कुछ और दिन रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुर और सुधा अकेले कैसे रहे, उसको आखिर आना ही पड़ा। रुक्मिणी ने भूंगी से कहा, देखती हूँ बहू मैके से कैसे निखर कर आई है। भूंगी ने कहा, दीदी माँ के हाथ की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं। रुक्मिणी, ठीक कहती है भूंगी, खिलाना तो बस माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं है। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को ना छिपा सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था।
वह आशा की मूर्ति सी थी। देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी। दौड़कर माँ से लिपट गई, मानो पिता को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा। घर में कोई नौकर था ही नहीं। जाकर सियाराम को 2 आने की मिठाई लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था। बोला, हम लोगों के लिए भी कभी मिठाइयाँ आती हैं? मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो। जियाराम, तो क्या बूढ़े हैं? मिठाइयाँ मंगवा कर रख दीजिए, तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े। निकालिए 4 आना, और आशा के बदौलत हमारे नसीब भी जागे। मुंशी जी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। जाओ सिया, जल्द आना। जियाराम, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है तो वह भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी, क्या फिजूल की बातें करते हो? नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते हो, शर्म नहीं आती? जाओ सियाराम, ये पैसे लो। जियाराम, मत जाना सिया, तुम किसी का नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज्यादा से ज्यादा घुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वह किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं न जाऊंगा। मुंशी जी ने धमका कर कहा, अच्छा तो मेरे पास फिर कोई चीज मांगने मत आना। मुंशी जी खुद बाजार चले गए और 1 रुपए की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मंगाते हुए उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था। दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए हुए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दाना देखा। वह बाप का कहना ना मानने का उसे दुख हुआ। अब वह किस मुंह से मिठाई लेने अंदर जाएगा। बड़ी भूल हुई। वह मन ही मन जियाराम के चाटों का और मिठाई की मिठास का तुलना करने लगा। सहसा भूंगी ने 2 तस्तरियां दोनों के सामने लाकर रख दी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, इसे उठा ले जा। भूंगी, काहे को बिगड़ते हो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती? जियाराम, मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं, ले जा, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं और यहाँ रुपए की मिठाई आती है। भूंगी, तुम ले लो सिया बाबू, यह ना लेंगे ना सही। सियाराम ने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया था कि जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़कर रख दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम यह घुड़की सुनकर सहम उठा। मिठाई खाने की हिम्मत ना पड़ी। निर्मला ने यह कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चली। मुंशी ने कड़ी कसम रख दी, निर्मला, आप समझते नहीं हैं, यह सारा गुस्सा मुझ पर है। मुंशी जी, गुस्ताख हो गया है। इस ख्याल से कोई सख्ती नहीं करता कि लोग कहेंगे कि बिना माँ के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दूं। निर्मला, इसी बदनामी का तो मुझे भी डर है। मुंशी जी, अब ना डरूंगा, जिसके जी में जो आए कहे। निर्मला, पहले तो ये ऐसे ना थे। मुंशी जी, अजी कहता है कि आपके लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की? यह कहते भी इसे संकोच नहीं आता कि आप लोगों ने मनसाराम के विष दे दिया। लड़का नहीं शत्रु है। जियाराम द्वार पर छिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती हैं, यही सुनने वह आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उससे ना रहा गया। बोल उठा, शत्रु ना होता तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते? आप जो इस वक्त कर रहे हैं वह मैं बहुत पहले समझे बैठा हूँ। भैया ना समझे थे, धोखा खा गए। हमारे साथ आपकी दाल ना गलेगी। सारा जमाना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दिया गया है। मैं कहता हूँ, आपको क्यों गुस्सा आता है? निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसकी देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांटकर जियाराम को चुप कराना चाहा। जियाराम निसंग खड़ा ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा। यहाँ तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। यह कल का छोकरा किसी काम का न काज का, यो खड़ा टर्रा रहा है जैसे घर भर का पालन पोषण यही करता हो। त्योरियां चढ़ाकर बोली, बस अब बहुत हुआ जियाराम, मालूम हो गया तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अब तक कुछ दब दब कर बोलते रहे,
निर्मला की सह पाई तो दिल बढ़ गया। दांत पीसकर लपके और इसके पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके एक थप्पड़ चला ही दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा, वहीं सामने पड़ी। माथा चकरा गया। मुंशी जी के सूखे हाथों में इतनी शक्ति है, इसका वह अनुमान न कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा। फिर घूंसा चलाया और अब की जिया राम ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे ढकेल कर बोला, दूर से बातें कीजिए, क्यों नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो दिखा देता। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा सून से खड़े रहे। इस वक्त अगर जिया राम पर दैवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र को कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे, उसी के प्रति आज भांति भांति के दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मिणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा अपने बराबर का हो जाए तो उस पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने होंठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा, भीख मांगे या चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं। रुक्मिणी, नाक किसकी कटेगी? मुंशी जी, मुझे इसकी चिंता नहीं है। निर्मला, मैं जानती कि मेरे आने से यह तूफान खड़ा हो जाएगा तो भूल कर भी ना आती। अब भी भला है, मुझे भेज दीजिए, इस घर में मुझसे ना रहा जाएगा। रुक्मिणी, तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। निर्मला, अब और क्या अनर्थ होगा दीदी जी? मैं तो फूंक फूंक कर पाँव रखती हूँ, फिर भी अपयश लग ही जाता है। अभी घर में पाँव रखते ही देर नहीं हुई है कि यह हाल हो गया। ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने कोई नहीं उठा, अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज नई चिंता हो गई। जीवन कैसे पार लगेगा? अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता ना थी, अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई है। वह सोच रही थी, मेरी बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है राम? चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने न आने की कसम जो खा ली थी। चिराग बुझ गया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए गए थे। टिक टिक करने वाली घड़ी दूसरे कमरे में रख दी गई थी, पर नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें न झपकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2-4 ही पृष्ठ पढ़े होंगे कि झपकी आ गई। किताब खुली रह गई। सहसा जिया राम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर थर कांप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था। जिया राम दबे पांव गया, धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेजी से कमरे से बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गई। चौंक कर उठ खड़ी हुई। द्वार पर आकर देखा तो कलेजा धक से हो गया। क्या यह जिया राम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे में आया हो। यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल कांप गया। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर ना होने के कारण निर्मला ऊपर ना सो सकती थी। उसने सोचा चलकर इन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत ना पड़ी। सक्की आदमी है, ना जाने क्या समझ बैठे और क्या करने पर उतारू हो जाए। आकर फिर पुस्तक पढ़ने लगी। सवेरे पूछने पर आप ही मालूम हो जाएगा। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय कर भी उसे नींद नहीं आई। सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई तो वह उसे देखकर चौंक पड़ा। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।